10:30 पौने 11 के टाइम पर एक कॉल मेरे पास आती है। मैं बोले आपके 4 अक्टूबर को आपके आईडी से एक सिम इशू हुआ है और इससे सेक्सुअल एब्यूज हो रहे हैं बॉम्बे में, और प्रीति की कंप्लेंट आई है, कामनी की कंप्लेंट आई है, बहुत कंप्लेंट आई है। सीबीआई अफसर से भी बात कराई, पुलिस अफसर से भी बात कराई उन्होंने, मतलब जितना वो कर सकते थे परेशान किया। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने आप कह रहे हैं कि यहाँ से अकाउंट स्कैंडल हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो कह रहे हैं सेक्सुअल एब्यूज हुए हैं, दोनों में कंट्रोवर्सी क्यों है जी? बाकायदा सीबीआई का वो लिखा हुआ उनका लोगों, मुझे करते करते उन्होंने इतना हिप्नोटाइज कर लिया कि बैंक अकाउंट नंबर बताना है, ये बताना है, वो मैंने फ़ौरन खाटा टेलीफोन, मैंने तुझे पुलिस भेज दे, बैठा हूँ यहाँ पर। उन्होंने एक इतना फनी क्वेश्चन पूछा कि बोले कि आप विजय माल्या को कैसे जानते हैं। फिर मुझे इतनी हंसी आई, मैं तो उन्हीं के सामने खूब हंसने लगी। मैंने कहा आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विजय माल्या को हम कैसे जानते हैं, ये आप देखिए कैसे जानते हैं। तो मेरे हंसने पे वो नाराज़ हो गए, बोले अभी आप हंस रही हैं, आधे घंटे में पुलिस आएगी। सबसे पहले मैं ये कहना है, किसी भी हालत में अननोन कॉल को ना उठाएं। अगर कॉल उठानी भी पड़ जाए तो कॉल पे पूछिए, अगर वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कर रहे हैं, आपको वो बैंक से कर रहे हैं, आपको वो गवर्नमेंट की उस ऐप से बात कर रहे हैं, कि किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ये करें, उनकी बात पे कतई बिलीव नहीं करिएगा। और वीडियो कॉल तो बिल्कुल ही ना उठाएं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। क्या वो मामला है और कैसे ही पूरी जो डिजिटल अरेस्ट के तहत आपको जो है किया गया और कितना नुकसान हुआ, फिर कैसे जो है आप संभले हैं, आइए पूरा जानते हैं। मैं राजीव मेहरोत्रा, मैं बरेली कॉलेज का रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रहा हूँ। मैं 2022 में रिटायर हुआ। कल 10:30 पौने 11 के टाइम पर एक कॉल मेरे पास आती है और उसमें पीछे लिखा हुआ था, अननोन नंबर से नहीं लिखा हुआ था, ट्राई भारत सरकार का लोगो लगा हुआ था और टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। वो टेप्ड कॉल थी और कहा गया कि 2 घंटे में आपका मोबाइल ब्लॉक कर दिया जाएगा। और फिर कभी इशू नहीं होगा। और आपको आगे फ़ोन काटना है तो 1 दबाइए, आगे बात करनी है सुपरवाइज़र से तो 0 दबाइए। मैंने 0 को दबा दिया। अब उसके बाद एक लेडी बोली आपके आईडी से एक सिम इशू हुआ है, जिस सब मैंने मुझे क्या करना चाहिए? बोली आप हमारे सुपरिटेंडेंट से बात करिए। मैं उन्हें लाइन पे ले रही हूँ, तो उन्होंने लाइन पे लिया तो मिस्टर अजय कुमार उन्होंने नाम बताया। बोले मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी आईडी जो है TRI से करके, और फिर पूरा नंबर लिखाया। बोले आप ये नोट कर लीजिए, आपको बिलीव हो जाए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे इस साइकोलॉजिकल ये दिखाया कि मैं वो, तो बोले आपके 4 अक्टूबर को आपके आईडी से एक सिम इशू हुआ है, उसका नंबर नोट करिए, ये नंबर है, और इससे सेक्सुअल एब्यूज हो रहे हैं बॉम्बे में, और प्रीति की कंप्लेंट आई है, कामनी की कंप्लेंट आई है, बहुत कंप्लेंट आई हैं, और ये हम कर रहे हैं। अब हमें साइबर क्राइम ने आपका नंबर ब्लॉक करने को दिया है। तो आपकी इस आईडी से जितने भी आपके मोबाइल इशू नंबर इशू है सिम, हम सबको ब्लॉक कर दे रहे हैं। ये हमें अल्टीमेटली करना, मतलब ये कैसे हो जाएगा? और जो आप 4 अक्टूबर 24 बता रहे हैं, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो आउट ऑफ इंडिया था, कनाडा में मेरे बेटे के पास से। मैं तो 6 महीने से वहाँ हूँ, मैं तो इस डेट पे आया हूँ, चाहे तो आप पासपोर्ट देख सकते हैं हमारा। तो बोली अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, आप बताइए। तो मैंने कहा साहब, बोले ये तो थाना कुलाबा की साइबर क्राइम की रिपोर्ट है। अच्छा। आप उनसे कांटेक्ट करिए। मैं कैसे करूँगा कांटेक्ट? मेरे पास आया तो उनका ईमेल भेजिए, फ़ोन नंबर भेजिए। अब मैं जो करूँ, उन्हें करना होगा तो वो करेंगे। तो बोले नहीं, हमारे पास एक लिंक है, हम उनसे जोड़ देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमें, मतलब ये अभी तक बात जो अभी फ़ोन पे हो रही है। अच्छा। उन्होंने उससे जोड़ दिया। तो कोई इंस्पेक्टर ने अपना नाम बताया, वो सब इंस्पेक्टर था। मैं बोल रहा हूँ ऐसे कुलाबा थाने से। मतलब ये बात मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि इतनी जल्दी जल्दी कॉल कैसे जुड़ती जा रही, वरना पुलिस की कॉल हम कल से मिला रहे हैं तो उठ के नहीं दे रहा नंबर। तो उन्होंने कहा कि ये बात मैंने सब, मुझे अपनी ये कंप्लेंट नोट करानी है। मुझे ये समझ में आया कि मेरे नाम से आईडी से ये नंबर इशू हुआ है, ये फ़ोन नंबर है, और ये से करने। तो बोले ये ऐसे टेलीफोन पे कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, आपको परमिशन लेनी होगी और आपको विजुअल आना पड़ेगा उस पर। तो मैंने ये कैसे होगा? तो बोले हमारे क्राइम ब्रांच के जो हेड हैं उनसे बात करिए।
उन्होंने उस पर लाइन पे लिया। तो मुझे इंप्रेशन डालने के लिए पहले उसको डांटा, डायरेक्ट कैसे बात करा देते हो? तो वो कह रहे सर ऐसी बात नहीं थी, ये आ नहीं सकते, ये हैंडीकैप्ड हैं, इसलिए मैं आपकी बात करा तो रहा हूँ। ये बात उनको कहाँ तक ये पहुँची कि आप हैंडीकैप्ड हैं? ये मैंने बताया अच्छा, था। आपने मैंने बात में ही हाँ बताया कि मैं 65 साल का हूँ, मैं कैसे बॉम्बे आ सकता हूँ, और मैं हैंडीकैप, मुझे पैरालिसिस अटैक हो चुका है, और मैं कैसे पहुँचूँगा? फिर मैं हस्बैंड वाइफ रहते हैं यहाँ पर, हम कैसे आ जाएंगे? तो बोले फिर ऐसा होगा, ऐसे में कंप्लेंट क्या होती है, आप वीडियो पे दीजिए। आप वीडियो पे काउंसलिंग से बात करते हैं, मैंने व्हाट्सएप करते हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप से जोड़ दिया। मैंने नहीं डाल कर, उनकी व्हाट्सएप कॉल आ गई, उसमें मैंने ऑन करी। ऑन करते ही वो नीचे लिखा हुआ था थाना कुलाबा मुंबई का क्राइम ब्रांच करके, हिंदी में और इंग्लिश में। मेरा दूसरा माथा जी ठनका कि मैंने ये मराठी में होता है वहाँ पर, और फिर इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में होता है? हाँ, हिंदी में तो होता ही नहीं है पूरी, किसी थाने में नहीं लिखा। पिक्चरों में देखा और वैसे देखा नाटकों में, वहाँ होता है मराठी में, फिर इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होता है। मेरा माथा ठनकने लगा। अब वो जरा वैसी बात करने लगा जैसे पुलिस अधीक्षक जैसी बात कर दी जाती है। बोले सर कि आपका नाम, डांट के फटकार हाँ के, हाँ वो पूरा कर, रौब में और बात जो बोलेंगे सच बोलेंगे आप, और बिल्कुल यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम आपको वो करेंगे, क्योंकि ये बयान जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि आप नहीं सकते, और इसी कोर्ट में यही बयान सबमिट होंगे। और घर में कौन है? वाइफ, उन्हें भी बैठा लीजिए, वो भी दिखती चाहिए कैमरे में, उन्हें भी बैठलवा लिया। अब बोले कोई हिलेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, दिखाइए पहले घर का वो करके, कोई है तो नहीं और घर में, ये करके माइंड ठहरने लगा मेरा। तब उसमें वो कहते हैं कि अब जो बताना है आपको, सच सच बताना है क्या हो? तो बोले आपके आईडी से कैनरा बैंक में खाता खुला, उसमें ये एटीएम कार्ड इशू हुआ है, और जो मैंने कैनरा बैंक से मतलब नहीं, हमारा पेंशन आती है, स्टेट बैंक में रहते हैं, और हमें क्या मतलब उससे? हाँ, मतलब वो रॉन्ग आपको हाँ, बोले तो फिर आप फिर सही बोले आप बताइए एटीएम कैसे इशू हो गया? मैंने वो तो आप करिए, आप क्राइम किया, आप ढूंढेंगे इसको, मैं ढूंढूंगा उसको, ये करके वो उसने बातों में बहुत सारी चीज़ें करके हिप्नोटाइज टाइप करने लगा। अच्छा आधार कार्ड दिखाइए फिर अपना। अब मैं जब कहना भूल गया कि आधार तुम्हारे पास नंबर है तो तुम ही वो ट्रेस कर लो। तो हमारा आधार कार्ड, हमने आधार कार्ड दिखा दिया, थोड़ा और ऊपर करिए, उन्होंने फ़ोटो वोटो खींची, रेटिना स्कैन करने लगा, हम चश्मा लगाए हुए थे, वो करने लगा। तो अब वो उल्टे सीधे क्वेश्चन लगा मिसी से, मिसी बोल पड़ी ये आपका काम है हमारा काम है कि किसने अकाउंट खोला नहीं खोला, हम क्यों करें, हमें क्या मालूम कितने अकाउंट कौन से बैंक में खुले हुए हैं, और हमारी आईडी उस बनी हुई है। तो बोली नहीं आपकी आईडी से खुले, आप ये करिए। मिसेस से कहने बहुत मतलब ये पौन घंटा लग गया इन बातों में, जो उन्होंने क्वेश्चनिंग करते रहे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, कुछ फालतू के भी क्वेश्चन थे कुछ ऐसे। तो मैडम बोल पड़ी कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे क्या संपर्क, नरेश गोयल को कैसे जानते हैं, वो कैसे जानते हैं? बोले जो हमने अरेस्ट किया है आदमी, वो आपका नाम ले रहा है। अच्छा, अब इस बात पे पहुंच गए थे। हाँ, अब तक ये बात हो रही थी कि आपके जो है फ़ोन लिया है हाँ, आईडी से, हाँ, अब वो अकाउंट पे आए, अकाउंट पे आए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने आप कह रहे हैं कि यहाँ से अकाउंट स्कैंडल हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो कह रहे हैं सेक्सुअल एब्यूज हुए हैं, दोनों में कंट्रोवर्सी क्यों है? जी कंट्राडिक्टरी आप बोल रहे हैं, अब जी क्या बात है? वो फिर कर रहा हुआ कि आप जवाब दे रहे हैं, कोर्ट में सबमिट होगा, फिर ऐसा कुछ नहीं कि भाई सिविल ये सीबीआई का, बाकायदा सीबीआई का वो लिखा हुआ उनका लोगो कर, सीबीआई का केस है, और जैसे इंक्वायरी करी जाएगी वो तो ये कहिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ना सीधे अरेस्ट होते आप। मुझे करते करते उन्होंने इतना हिप्नोटाइज कर लिया कि बैंक अकाउंट नंबर बताना है, ये बताना है, वो मैंने फ़ौरन खाटा टेलीफोन, मैंने तू पुलिस भेज दे, बैठा हूँ यहाँ पर, और काट दिया, मिसी बोल काटिए। आप उस समय कहाँ पर थे? घर पे अपने, बरेली थे आप? बरेली घर पे। अच्छा, घर पे नहीं उस समय तो जब इशू डेट बता रहा था वो कनाडा थे। अच्छा, उस समय, अच्छा वो जब हाँ, वो घटना बता रहे थे सिम इशू हुआ है जी, तब आप उस समय कनाडा हाँ। थे। बोले आपने और अपना, जब आपकी बात हुई है, जब आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, तब वो हम घर पे थे। कोई आपकी तरफ से ट्रांजेक्शन भी किया है कुछ? ना। बोले आपने किस किस को दिया है? आधार कार्ड मैंने कार ली थी तब, वो पुरानी कार बेची थी तब दिया था। या बोले मकान की रजिस्ट्री वगैरह, मैंने हाँ मकान बेचा है, प्रॉपर्टी बेची थी, उसमें हमारा लगा था। बोले किसको दिया था आपने? हमने वो कातिब मांगता उसको दे दिया गया था, और वो फोटो स्टेट करा के। बोले आप साथ साथ क्यों नहीं गए? वैसे कहीं से यूज़ हुआ होगा, ये हुआ होगा। वो मतलब ये सब हड़काने, टेरराइज करने, पुलिस की ड्रेस में कैप वैप लगाए हुए अफसर टाइप वो सब हमें करने लगा। अब हम समझ गए। कितने देर तक आपको इस तरीके से उन्होंने पौन घंटा स्क्रीन के सामने बैठा आधा घंटा बैठा? फिर उसके बाद जब ये फ़ोन कॉल कट हो गया, हमने हमने काटा, फिर हमने कहा कि आप जाइए वो करिए हमारे पास। बोले ये दीजिए वो करने, मैंने ना अब कुछ नहीं, आप कार्ड में शुभ काटो टेलीफोन, काटा टेलीफोन। उसकी फिर 2 कॉल और आई, फिर वीडियो कॉल आई, मैंने कोई रिसीव नहीं करी, मैंने जवाब पुलिस भेजा। फिर आज तक तो कोई मतलब ना कुछ नहीं। आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है बरेली भी कम ना, अब हमने थाने का वो उसका नंबर लिया साइबर क्राइम का, उसका
करेंगे, लिख के पूरा बाकायदा लिख के देंगे। अच्छा, हाँ, कोई नीरज जी हैं जैसे कि आप जितनी जागरूकता आपने दिखाई, तो आप जो आपको दर्शक देख रहे हैं जी उनके लिए क्या आप मैसेज देना जी चाहेंगे जी कि जागरूक हों? ये मेन पॉइंट है। देखिए, जी। सबसे पहले मैं ये कहना है, किसी भी हालत में अननोन कॉल को ना उठाएं जो आपके परिचित हैं। अगर कॉल उठानी भी पड़ जाए, कोई अचानक में आपने धोखे से उठा ली, नहीं जी। उड़ जाए, तो कॉल पे पूछिए। अगर वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कर रहे हैं, आपको वो बैंक से कर रहे हैं, आपको वो गवर्नमेंट की उस ऐप से बात कर रहे हैं, कि किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ये करें, उनकी बात पे कतई बिलीव नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं। और वीडियो कॉल तो बिल्कुल ही ना उठाएं, अननोन नंबर वाली कॉल वाली जो आपकी पहचान की, उनकी उठाइए, उनको नहीं। किसी भी हालत में ना उठाया। जितनी अवेयरनेस रखेंगे आप, जितनी जागरूकता आपके अंदर आएगी, उतने आप सेफ रहेंगे। कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए बोले ना थे ना बैंक ना, का? वो उससे बोलने वाले थे, बोले इसमें फ़ीस लगती है, वो हम आपसे लेते हैं, वो अकाउंट कितनी में। फीस बोल रहे बोले कि इसमें जो आप कर रहे हैं तो 1,000 रुपये की फ़ीस लगेगी। अच्छा, सबसे पहले 1,000 रुपये की मांग करना शुरू हाँ, 1,000 वाले हम देते, तो वो कहते अकाउंट की हमारी ID दी कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो सकती है, ये इंडिविजुअल नहीं है, हम इसमें सरकार नहीं ले सकते। हम समझ गए ये पैसे की हम। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे हाँ, कि मतलब अकाउंट डिटेल दे दिए। अकाउंट, हाँ, तो मैंने हट काटा, मैंने हट। मिसिज बोली फ़ौरन काटी। हमारे साथ मैम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो भी लगातार जो है वीडियो कॉल पर मौजूद थी जब ये डिजिटल अरेस्ट का पूरा जो है वाक़या चल रहा था, और उन्होंने फिर किस तरीके से वहाँ पर तेज़ी दिखाई, और उस तेज़ी की वजह से ही आज जो है जो ये ठगी का शिकार परिवार जो होने जा रहा था, उससे उनको बचाव हुआ है। और क्या पूरी बातचीत हुई थी और किस तरीके से आपने भी बेबाकी से उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके इस पूरी घटना को होने से जो उन्होंने खुद को बचाया है, आइए जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि मेहरोत्रा है। उस समय तो ये था, जैसे एक कॉल आई थी अननोन नंबर से, और उन्होंने बताया था कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कहीं और पे दूसरे आपके नाम से इशू हो गया है अक्टूबर में। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि अक्टूबर में हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर कनाडा गए हुए थे। फिर भी वो नहीं माने, वो बोले आपके नाम जो नंबर है उससे फ्रॉड हो रहा है, और वो मुंबई में कोलाबा थाने में आपके नाम की कई कंप्लेंट अर्ज हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और अपना आप बयान दीजिए, आपके नाम से FIR है। अच्छा मैम, इस सबसे पहले आपने पकड़ा कैसे कि ये लोग एक पूरी तरीके से फोर्जरी कर रहे हैं, फर्जी तरीके से एक बस फंसाने? उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा कि 2 घंटे में आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो वहीं समझ में आया कि ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है कि 2 घंटे में आप नंबर कैसे ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, आपकी कुछ बातचीत भी हुई, आपने सर को भी रोका और कहा ये तो आपका काम है, वो क्या बात थी? वो नहीं, वो उन्होंने कहा कि आपका कैनरा बैंक में जो अकाउंट है उसमें हवाला से पैसे आ रहे हैं, और वो जिनको हमने पकड़ा है उन्होंने बताया कि 15% कमीशन हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। फिर ये बात मैंने उनकी पकड़ ली। मैंने उनको कई बार कहा कि हमारा कैनरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, और आप इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं, ये आप फाइंड आउट करिए कि हमारा बैंक में है या नहीं। कोई फर्जी आपको बता रहा है तो आप उस पर कैसे बिलीव कर रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि हम बताएं। जब हमारा है ही नहीं उस बैंक में अकाउंट, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उसमें कमीशन आ रहा है 15% हवाला का? तो आपने बार बार पॉइंट आउट किया कि ये आपकी जांच बिल्कुल कब से है? बिल्कुल, ये मैंने कहा ये तो आपका काम है। आप आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं उन्हें आप नहीं पकड़ रहे हैं, और आम पब्लिक को आप परेशान कर रहे हैं। अगर कैनरा बैंक में जब हमारा अकाउंट है ही नहीं, तो हम आप कैसे कह रहे हैं हवाला से पैसा आ रहा है? जी, फिर अच्छा वो बात कब आई कि जब आपने एकदम से फ़ोन कट करने के लिए सर को बोला? फिर उन्होंने हम लोगों को ट्रैक करा कि आप लोग हिलेंगे नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे, कमरे में कोई नहीं आएगा, और आप लोग एक हमारे उसमें फोकस में हैं, और आप दोनों बिल्कुल हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। बातें वीडियो कॉल पर चल रही वीडियो कॉल पे, और नहीं वीडियो कॉल था उस समय, हाँ वीडियो कॉल था। मतलब हम ही लोग वीडियो पे थे, उधर से कोई भी नहीं था पर्सन। उधर से नहीं दिख रहा? नहीं, उधर से कोई पर्सन नहीं था। नहीं, थाने का वही दिखा रहे थे। पहले तो वो पुलिस वाले से भी कराई थी उन्होंने, कोलाबा थाने में आपकी रिपोर्ट है और आप अपना जो बयान देते हैं वो आप रिकॉर्ड करवा दीजिए। इन्होंने कहा हम बॉम्बे नहीं जा सकते, तो आप बोले कि वीडियो कॉल पे आप अपना रिकॉर्ड कर दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रैप करा कि आप लोग हिलेंगे नहीं, एक जगह बैठेंगे, कमरे में कोई आएगा नहीं, और पूरे कमरे में उन्होंने वीडियो देखा कि कमरे में कोई नहीं है। फिर वो बोले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका सही सही जवाब देंगे। मतलब आप पुलिस से कुछ छिपाएंगे नहीं, जैसे कि हम लोग कोई बड़े भारी क्राइम करके बैठे हुए हो। आप पुलिस से कुछ छिपाएंगे नहीं, और जो हम पूछेंगे उसका आप सही सही जवाब देंगे।
तो हमने कहा ठीक है हम जवाब देंगे, आप पूछिए क्वेश्चन। इन्होंने भी बताया। फिर उन्होंने उल्टे सीधे प्रश्न पूछना शुरू करा। वो बोले आप पकड़ती चली गई। वही उनके प्रश्न इतने मतलब अनएथिकल थे कि पहले तो वो बोले वो नरेंद्र, उनको आप जानते हैं, वो है नरेश गोयल को जानते ही, बोले हम तो पेपर पढ़ते हैं, वो हैं उसमें फ्रॉड होता है उनके नाम से। फिर उन्होंने एक इतना फनी क्वेश्चन पूछा कि बोले कि आप विजय माल्या को कैसे जानते हैं। फिर मुझे इतनी हंसी आई, मैं तो उन्हीं के सामने खूब हंसने लगी। मैंने कहा आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विजय माल्या को हम कैसे जानते हैं, ये आप देखिए कैसे जानते हैं। तो मेरे हंसने पे वो नाराज हो गए, बोले अभी आप हंस रही हैं, आधे घंटे में पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करने आएगी, तब आपको पता चलेगा, अभी आप हंस रही हैं। बस इसी से मुझे पता चल गया कि ये बहुत बड़े स्कैम में हम लोग जा रहे हैं। तभी मैंने इनको कहा फौरन कट कर दीजिए, अब ये लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं आधे घंटे में आपको पुलिस पकड़ने आ जाएगी, जब हमने कुछ किया ही नहीं है, कैनरा बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है, और जो भी नंबर इशू हो रहा है वो आप चेक करेंगे, हमें उससे क्या मतलब। कोई बम्बई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब। ये आपका काम है फाइंड आउट करना, हमारा थोड़ी ना है। आपकी जिम्मेदारी है ये, आप फाइंड आउट करिए किसका नंबर है, कौन फर्जी काम कर रहा है, या हम जाके पता करेंगे कि हमारे नाम से कौन फर्जी काम कर रहा है। ये तो आपका पुलिस का या आप लोगों का काम है, सीबीआई का। सीबीआई अफसर से भी बात कराई, पुलिस अफसर से भी बात कराई उन्होंने, मतलब जितना वो कर सकते थे उन्होंने उतना परेशान किया। फंसाना चाह रहे थे, वही कोशिश की उन्होंने बहुत ज़्यादा। क्या जागरूकता के लिए मैसेज देना चाहिए? जागरूकता के लिए यही है कि इस तरह से कोई भी कॉल आए कि किसी भी अननोन नंबर से कोई परेशान करे, तो उसमें कोई भी अपना जानकारी ना दें, किसी भी संबंध से, अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी ना दें अपनी। बस सीधे बात कर लें, या बात भी ना करें, फ़ोन काट दें। फ़ोन नहीं भी काट रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं तो उनसे कोई अपनी पर्सनल या कोई इस तरह की बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर ना करें। तो ये थे हमारे साथ वो परिवार मेहरोत्रा जो लगातार डिजिटल अरेस्ट के लिए जो फ्रॉडिया थे उनके संपर्क में रहे, और उनको लगभग 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके जो है रखा गया। जिस तरीके से मैडम ने और सर ने जो पूरा फोकस किया, एक एक उनके पॉइंट को समझा, उनके क्वेश्चन को समझा, और उसके बाद वो लगातार समझते चले जा रहे थे कि ये पूरा एक स्कैम है और उसके तहत उनको फंसाने की जो पूरी जो साजिश है वो रची जा रही है। और एट दी एंड जब उनको पूरी पुष्टि हो गई कि ये पूरी तरीके से एक फर्जी, पूरा एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनको ये डिजिटल अरेस्ट किया गया है इस पूरे स्कैम के जरिए, तब उन्होंने उस फ़ोन कॉल को कट करके अपने जीवन में कमाई जो बहुमूल्य पूंजी है उसको बचाने का पूरा प्रयास किया है। और आज वो हमारे साथ मौजूद है, जो उन्होंने बताया और किस तरीके से जागरूक रहना है उसकी भी उन्होंने ये पूरी बात इस रिपोर्ट में हमको कही है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।